हम यहाँ पे आए हुए हैं जी। हमारे को पराली न जलाने के बारे में सिखाया है और ये बताया है कि इसके और प्रोडक्ट वगैरह भी बनाए जाते हैं, जिससे महिला समूह को जानकारी दी जाएगी, उसको बनाना सिखाया जाएगा और बाद में इनके बिक्री के लिए कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। क्या नाम है? बस यही बताया है भाई, पराली न जलाएं, इससे मतलब इसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से किसी तरीके से भी किया जा सकता है। और किसानों के साथ जागरूक करेंगे है जी। और किसानों सभी किसानों को यही कहेंगे इसको जलाएं, इससे प्रदूषण फैलता है, इससे हमारे को नुकसान होता है। आपका नाम? राजेश जी, गाँव? लगूरा। नमस्कार जी, मैं नारायण के एसएचजी की तरफ से वनीता देवी बात कर रही हूँ। आज यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ उसमें पराली न जलाने के बारे में बहुत ही अच्छा बताया गया है। किसान भाइयों को इसके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है कि पराली ना जलाएं ताकि जो प्रदूषण है उससे बचा जा सके, और भी जो इससे होने वाले हानिकारक बातें हैं वो भी किसानों के सामने या किसी के भी सामने ना आए। कई तरह की बीमारियां भी इससे पैदा होती हैं, वो भी किसान इससे बचे रहें, इसके लिए भी बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। और हमारी एसएचजी की महिलाओं को जानकारी दी गई है कि इससे हम बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट बना सकें और उनको सेल करके हम अपनी आजीविका भी आगे बढ़ा सकें। सरकार का अच्छा प्रयास है, बहुत ही अच्छा प्रयास है, खासकर हमारे एसएचजी की महिलाओं के लिए बहुत अच्छा प्रयास है। इसमें हमारे सुनील सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमें यहाँ तक लेकर आए हैं। धन्यवाद। और साथ ही हम सरकार का भी बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारी एसएचजी की महिलाओं के लिए इतने अच्छे प्रयास, अच्छे ढंग से प्रयास कर रहे हैं। वरीता है जी। अच्छा, चलो बताइए क्या कहना चाहेंगे जी आज पराली का? सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि पराली न जलाएं, जिससे वायु प्रदूषण नहीं होगा, धुआं नहीं फैलेगा, ज्यादा बीमारियां नहीं फैलेगी, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, इससे सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। और महिलाओं को अच्छी जानकारी, महिलाओं के लिए भी ये बहुत अच्छा कदम है कि वे तरह तरह की चीजें बनाएं पराली से, और पराली का उपयोग अच्छे तरीके से करें, अपने काम की चीजें बनाएं जो हमारे उपयोग में आ सके। अंजलि। आज के इस प्रोग्राम में हमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इस प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा। स्वयं सहायता समूह की बहनें कृषि पराली प्रबंधन के प्रोग्राम में शामिल हुई, तो इन्हें ये जैसे गांव में पराली जलाते हैं ना, उसके बारे में बता कि इसे प्रोजेक्ट बनके ये महिलाएं इसको सेल कर सकती हैं। जैसे गुलदस्ते हैं, टोकरी हैं, कुछ घर में सामान रखने के लिए गुलदस्ता है, इस तरह की चटाई है, इस तरह के बहुत से पर्दे भी हैं जो घर में हर घर में यूज होते हैं। आज के टाइम में ये हर चीज वैसे रेडीमेड यूज होती हैं, तो आज पराली से ये चीजें देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। और इसमें 2 गांव से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भाग लिया, कंडेला और दालमवाड़ा से, जो जींद ब्लॉक से। क्या नाम है? मेरा नाम संतोष है, मैं गांव कंडेला से हूँ और मैं जींद ब्लॉक में महिलाओं के साथ संजीवनी क्लस्टर में क्लस्टर मैनेजर का कार्य करती हूँ। देखिए, हम पीएनबी मेटलाइफ की ओर से हमने एक पार्टनरशिप करी है एफडीआई के साथ, और यहाँ जिंद में आज हमने एक कार्यक्रम रखा जिसके थ्रू हमने जिंद के जो किसान हैं और महिलाएं हैं उनको ये जानकारी दी है कि किस तरह जो पराली होती है उसको जलाने के बजाय, अगर वो जलाने के बजाय उसको उपयोग में लाएं, उससे चीज़ें बन सकती हैं, उसको कई फैक्ट्रीज यूज़ कर सकती हैं, तो उसके बारे में जानकारी दी है। और ये प्रोग्राम हमने आज शुरुआत की है और इसके साथ हम जुड़े रहेंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि जिनमें करीब जो 20 आसपास के गांव हैं उनके साथ मिलके हमने लगभग 2000 प्लस से ज़्यादा एकड़ का जो लैंड है जिसमें 5000 तक के टन की पराली जो निकलती है उसको हम किस तरह जलने से बचा पाएं, और उस जलने से बचाने के बाद हम 80 लाख किलोग्राम करीब गैस एमिशंस को बचा सकते हैं। तो ये हमारी एक कोशिश है। और हमारी जो महिलाएं हैं उनको भी हम ये सिखाएंगे कि किस तरह पराली से वो अलग अलग चीजें बना सकती हैं, जैसे लैंप हुआ, बैग हुआ, तोरण हुआ, और ये चीजें बना के वो मार्केट में बेच भी सकती है, जिससे उनको इनकम भी आएगी। तकरीबन कितने किसानों ने भाग लिया? आज के कार्यक्रम मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा किसान थे और मेरे ख्याल से 50-60 से ज्यादा महिलाएं थी जिन्होंने इस पे भाग लिया। और ये शुरुआत है, लाइक आई सेड, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बाकी के जो गांव हैं और आसपास के जो किसान हैं उन तक भी ये बात पहुंचेगी। आप जैसे बाहर देख सकते हैं, एक डेमोन्स्ट्रेट भी किया हुआ है, इससे बहुत तरह के लैंप्स बन सकते हैं, बैग्स बन सकती हैं, तोरण बन सकती है, चटाई बन सकती है, और ये सारी चीजें बहुत उपयोग में आ सकती हैं। जब आप ये इनको दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे महानगरों में बेचा जा सकता है,
तो ये पूरा हम कार्यक्रम एक तरह से हमने आज इसको शुरुआत करी है। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम समीर बंसल है, मैं पीएनबी मेटलाइफ में मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं और हमारे उच्च अधिकारी माननीय एसीएस साहब और माननीय डायरेक्टर साहब, डीसी सर, ये सभी इस दिशा में दिन रात कार्यरत हैं कि किस तरह से पराली जलाने की सामाजिक बुराई है इस पर काबू पाया जाए। और इस दिशा में आपको बताना चाहेंगे कि जब तक होलिस्टिक अप्रोच यानी सर्व समावेशी सबको साथ लेकर साथ नहीं चलेंगे, ये पराली की सामाजिक जलाने की सामाजिक बुराई का निजात नहीं पा सकते। इसी दिशा में आज एफडीआई फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव और पीएनबी मेट लाइफ मिलकर इन्होंने जींद जिला को अडॉप्ट किया है, जिसमें आप देख पाएंगे कि पराली से घरेलू उपयोग की सजावटी चीजें जैसे तोरण द्वार, बंधनवार, चिक हैं, टेबल लैंप हैं, इस तरह की चीजें गांव के स्तर पर ही महिलाओं द्वारा बनाई जाएं और जो पराली है गांव की पराली इकट्ठी हो और गांव की माताएं बहनें वो एक सामान्य सी ट्रेनिंग लेकर उसको बनाएं, उसको इकट्ठा करके वो शहर में बिके। इस तरह से पराली से जहां किसानों की इनकम में बढ़ोतरी होगी और ये पराली का सही तरीके से निष्पादन भी हो सकेगा। सर कितनी महिलाएं और किसान इसमें भाग लेंगे? देखिए, आज 300-400 से अधिक महिला किसान और दालमवाला, कंडेला और आसपास के गांव से किसान आए हुए हैं और ये एक तरह की शुरुआत है और उम्मीद करते हैं कि ये एक अलख जो हमने जगाई है विभाग ने एफडीआई के साथ मिलकर, और ये बड़ा रूप लेगी और आने वाले समय में पराली जलाने की घटनाएं कम से कम होंगी। सर पराली जलाते हुए किस तरह की कार्रवाई रहेगी इस बात की ज्यादा? देखिए, किसान को हम अगर विकल्प देने में सक्षम है तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि किसान पराली जलाए। तो इस तरह के जो प्रयास होंगे इससे हमें उम्मीद है निश्चित ही पराली जलाने की घटनाएं काफी संख्या में कम होंगी। किसानों के खिलाफ करना चाहिए। अभी तक 25 किसानों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और 95,000 से अधिक जुर्माना राशि वसूल की गई है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि कम से कम इस तरह की घटनाएं हों और किसानों को हम अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराएं और इस तरह की घटनाओं में कमी आए। जींद जिला के किसानों के लिए एक तरह की ये पहल की गई है। दालमवाला, कंडेला और आसपास के गांव से सेल्फ हेल्प ग्रुप से माताएं बहनें आई हैं और किसानों ने भी इस शुरुआत को हाथों हाथ लिया है और उम्मीद है कि ये आने वाले सीजन में बड़े लेवल पर ये पहल कामयाब रहेगी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।